हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेबल बनाना सीखेंगे। HTML में टेबल किस तरह बनता है, वो बनता है टेबल के टैग से। तो आज हम ये टेबल्स के टैग से टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ टेबल को, कि टेबल में कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं। तो ये टेबल के अंदर टेबल रो टैग यूज़ होता है। टेबल रो बनाने के लिए यूज़ होता है। देखें ये रोज़ जो बनी हुई है, ये 4 रोज़ आपको नज़र आ रही थी, 5, 6, 7, 10 जितनी भी आप बनाना चाहें आप रोज़ टेबल रो के ज़रिए से बना सकते हैं। तो टेबल रो के अंदर पहली जो रो होती है उसको हम TH का टैग देते हैं ताकि टेबल की हेडिंग बन सके। टेबल के अंदर हम अक्सर हेडिंग देते हैं, तो वो हेडिंग बनाने के लिए TH का टैग यूज़ होता है। और हेडिंग के नीचे ही जो टेबल की हेडिंग के नीचे हम TD का टैग यूज़ करते हैं। तो TD का टैग इसलिए हम यूज़ करते हैं कि टेबल का डेटा हेडिंग के नीचे, डेटा हर हेडिंग के नीचे डेटा होता है, उसके लिए हम TD का यूज़ करते हैं। टेबल डेटा, TH टेबल हेडिंग, और TR टेबल रो। तो टेबल रो के अंदर ही हम TH और TD का डेटा यूज़ करते हैं। यानी टेबल रो के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम TH पहले देते हैं, टेबल हेडिंग देते हैं, और उसके बाद फिर हम टेबल डेटा उसका वो हम बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ मैं बॉडी के अंदर टेबल लिखूँगा, और ये टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। इसी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा टेबल रो, यानी टेबल रो, और इसके अंदर अब हम टेबल हेडिंग। तो ये मैं पहली हेडिंग देता हूँ नंबर के लिए, और दूसरी हेडिंग देता हूँ नेम के लिए, तीसरी हेडिंग यहाँ मैं यूज़ करता हूँ क्लास। और ये हेडिंग हम जैसे स्कूल के बच्चों के की क्लास और ईयर के हवाले से बना रहे हैं। तो ये 4 मैंने हेडिंग दी है, नंबर, नेम, क्लास, ईयर। तो इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। इसको index.html को ओपन विथ लाइव सर्वर खोलते हैं। तो देखें ये नज़र आ रहा है आपको, नंबर, नेम, क्लास, ईयर। अब ये इस तरह क्यों नज़र आ रहा है? ये कोई टेबल तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको अभी बॉर्डर नहीं दिया। तो बॉर्डर हम CSS से देंगे। तो CSS को समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSS की क्लासेस मेरी 1-2 क्लासेस के बाद CSS शुरू हो जाएगा। तो उसमें हम समझेंगे कि CSS को किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं सिंपली क्या करता हूँ, स्टाइल में जाके मैं CSS की इसको बॉर्डर देता हूँ। तो सपोज़ अभी बॉर्डर नहीं देते हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये टेबल रो एक बनाई, और इसी टेबल रो के नीचे हम TD बनाएंगे, टेबल डेटा का वो यूज़ करेंगे। एक और TR लिखा हमने, और इसके अंदर हम टेबल डेटा देंगे। तो टेबल डेटा देने के लिए TD लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। सॉरी, ये आपको ऐसे समझ में आएगा। तो यहाँ मैं क्या देता हूँ 1, और इसी को दोबारा इसके नीचे एक और टेबल डेटा दिया। इसके अंदर हम कोई नाम लिख देते हैं किसी स्टूडेंट का। तो जो तीसरा जो टेबल हेडिंग दी थी क्लास की, तो हमें टेबल डेटा में कोई क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, कोई नंबर, 4th क्लास कर दिया मैंने। अब इसके बाद ईयर हम कर देते हैं 2019। इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये नंबर के नीचे ये नंबर आ रहा है, नेम के नीचे ये नाम आ रहा है, क्लास के नीचे। अब इसको हम CSS के थ्रू इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेबल यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, सॉरी। अच्छा, तो ये इसके अंदर मैं यहाँ बॉर्डर दे रहा हूँ। तो टेबल, और ये टेबल में टेबल हेडिंग है, उसको भी बॉर्डर देना है, और टेबल डेटा में उसको भी बॉर्डर दे देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं देता हूँ टेबल हेडिंग में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉरी यहाँ पे मैंने ये 1 पिक्सल गलत दिया है। इसको सेव करते हैं। सेव करके हम जब रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये बॉर्डर इसके चारों तरफ आ गया। ये टेबल देखो नज़र आ रहा है। अब इसको ज़रा मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखाई दे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको सेंटर कर देते हैं। टेबल को सेंटर करना है तो हम क्या करते हैं, मार्जिन 0 मार्जिन ऑटो सही, इसको ऑटो कर दिया। अब ये देखिए सेंटर में नज़र आ रहा है। अब इसका हमें क्या करना है, तो इसमें आप टेबल डेटा हमने यहाँ पे देखे दिए हैं, टेबल डेटा 1 2 3। ये टेबल डेटा, ये टेबल हेडिंग है ऊपर जो आपको नज़र आ रही है। तो अगर हम और डेटा देना चाहें, सपोज हमें और डेटा देना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे tr लिखेंगे। तो इस टेबल रो के अंदर हम मज़ीद डेटा देंगे। तो यहाँ पे td लिखा और यहाँ पे हम दे देंगे नंबर 2 और यहाँ पे फिर td देंगे और इसमें देख देंगे सही है इस तरह, और td और इसमें क्लास 5th और ये td और इसमें ईयर 2020। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये इस तरह दोबारा जो टेबल डेटा ये दूसरा नज़र आ रहा है हमें। तो इसमें आप जितना चाहें आप इसमें टेबल डेटा दे सकते हैं। आप हेडिंग भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जितनी आप हेडिंग देना चाहें हेडिंग दे सकते हैं, और जितना आप टेबल डेटा देना चाहें तो टेबल दे सकते हैं। तो ये टेबल हेडिंग और टेबल डेटा ये टेबल रो के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि टेबल रो, पहले हम टेबल का टैग देते हैं, उसके बाद हम देते हैं टेबल रो का टैग, और टेबल रो के टैग के अंदर पहले हम जो है टेबल हेडिंग यूज़ करते हैं, उसके बाद टेबल रो देके हम टेबल डेटा, उसके नीचे जितना हम टेबल डेटा देना चाहें हम उसको दे सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा बहुत इजी से। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।